गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब देखते हैं कांग्रेस पार्टी के अधिकतर उम्मीदवार की हार से पार्टी का टूटना तय हो गया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। कांग्रेस पार्टी से निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ही असल कांग्रेस है और 1969 में कांग्रेस पर सिंडिकेट की अगुवाई वाले कांग्रेस खेमे को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी कांग्रेस ओआई थी, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया और इंदिरा गांधी की अगुवाई करने वाले कांग्रेस को रिक्विजिनेशन कांग्रेस कहा गया। इन दो दलों को क्रमशः पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस कहा जाने लगा। जो पुरानी कांग्रेस थी ओल्ड और कांग्रेस, आर से न्यू कांग्रेस, इन दोनों को नाम जाने लगा। इंदिरा गांधी की पार्टी से इस टूट को विचारधारा की लड़ाई के रूप में पेश किया। उन्होंने समाजवादी और पुराणपंथी तथा गरीबों की हिमायत और अमीरों की तरफदारी के बीच लड़ाई करार दे दिया कि आपस में जो लड़ाई है यह विचारधारा की लड़ाई है, ये लोगों की आम सहमति की लड़ाई नहीं है। अब आते हैं 1971 का चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापन कि किस प्रकार 1971 में कांग्रेस का चुनाव हुआ। कांग्रेस दोबारा से एक बढ़िया पावर के साथ, एक अच्छी पावर के साथ दोबारा से यहाँ आई और 5वें आम चुनाव में किस प्रकार उन्होंने जीत हासिल की। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी सरकार अल्पमत में आ गई। बहरहाल डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ अन्य दलों से प्राप्त मुद्दा आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में बनी रही। इस अरसे के दौरान सरकार ने सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी रंग में पेश किया। इसी दौर में इंदिरा गांधी ने अपने भूमि सुधार के मौजूद कानूनों के क्रियान्वयन के लिए ज़बरदस्ती अभियान चलाए। मतलब ऐसा अभियान जिसके अंदर जो ज़मीन अलग अलग टुकड़ों में बिखरी हुई थी या अलग अलग हिस्सों में पड़ी हुई थी, उसको एक करने का अभियान भी उन्होंने इसी समय में चलाया था। उन्होंने भूमि पर्यसन के कुछ ऐसे कानून भी बनाए, दूसरे राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त की, संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत की। एक तो दूसरे दलों के ऊपर निर्भर रहना उन्होंने छोड़ दिया, दूसरा अपनी पार्टी को इतना मजबूत बनाया कि वो अकेली चुनाव लड़ सके। उन सरकार में 1970 में दिसंबर लोकसभा भंग करने की सिफारिश की और यह एक आश्चर्यजनक और साहसी कदम था और लोकसभा के 5वें चुनाव 1971 फरवरी माह में हुए। अब मुकाबला क्या था, अब इस मुकाबले को देखते हैं कि इन दोनों के बीच किस प्रकार मुकाबला चला। मुकाबला चुनावी कांग्रेस आर के विपरीत जान पड़ा था। आखिर नई कांग्रेस एक जर्ज होती हुई पार्टी का हिस्सा भर थी। हर किसी को विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली संगठन ताकत पार्टी ओ के पास नहीं, जो पुरानी कांग्रेस है उसके नियंत्रण में है। इसके विपरीत सभी बड़े गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेस और विपक्षी पार्टी के एक चुनावी गठबंधन बना लिया था। इन सभी ने मिलकर एक चुनावी गठबंधन बना लिया था जिसके अंदर गैर साम्यवादी, गैर कांग्रेस, विपक्ष पार्टी, ये सारे के सारे एक गठन बना लिया जिसको ग्रैंड अलायंस का नाम दिया गया था। एक ऐसी अलायंस बना ली जो सारी के सारी मिलकर इंदिरा गांधी को हटाने के लिए कार्य करेगी। इससे इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और भी कठिन हो गई। एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल चुनाव में एक छतरी के नीचे आ गए और शासक दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ किया कि ऐसे के सारे जो दल थे, अलग अलग समूह में बटे हुए थे, वो सारे एक साथ मिल गए और एक साथ मिलकर इंदिरा गांधी को वहाँ से हटाने के लिए कार्य करने लगे। इसके बावजूद नई कांग्रेस के साथ ऐसी बात थी जिसका उनके बड़े विपक्षियों के पास अभाव था। कांग्रेस के पास एक ही मुद्दा था, नई कांग्रेस के पास एक ही मुद्दा था, एक एजेंडा और कार्यक्रम था। ग्रैंड अलायंस के पास कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। इंदिरा गांधी देश भर में घूम घूम कर कह रही थी कि विपक्ष गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ, कि वह इंदिरा गांधी को हटाने के लिए ही सिर्फ काम कर रहे हैं, बाकी कोई काम उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसके विपरीत उन्होंने लोगों के सामने एक सकारात्मक कार्यक्रम रखा और उसे अपने मशहूर नारा गरीबी हटाओ के जरिए शकल प्रदान की। उन्होंने जो जोरदार समर्थन किया था कि गरीबी को हटाया जाएगा। इंदिरा गांधी ने
सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण भू स्वामित्व और शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति, परवर्षी पर्ष की समाप्ति, अपने चुनाव अभियान पर जोर दिया। मतलब इन सब के तहत वो वापस से एक ऐसी नेता के रूप में शामिल हो गई जिससे चुनाव दोबारा से जीत पाई। गरीबी हटाओ के नारा इंदिरा गांधी से वंचित तबकों को, खासकर भूमिहीन, किसान, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, बेरोजगार नौजवानों के बीच अपने समर्थन का आधार तय करने की कोशिश की। गरीबी हटाओ के नारा, इससे जुड़े हुए कार्यक्रम इंदिरा गांधी को राजनीतिक नीति और इसके सहारे अपने देशव्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियाद तैयार करना चाहती थी। अब जो यहाँ तक घटना घटी वो ये घटी कि उन दोनों पार्टियों के पास, एक हमारे पास नई कांग्रेस है, एक हमारे पास पुरानी कांग्रेस है। जो पुरानी कांग्रेस है उसके पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके दम पर वो अपना पार्टी को जीत सके या एक नया चुनाव जीत सके। लेकिन इंदिरा गांधी की पार्टी के पास इन चीज़ों को लेकर, जैसे भूमि सुधार था, गरीबों के लिए सहायता करना था, गरीबी हटाओ का नारा था, ऐसे नियमों और कानूनों के तहत उन्होंने एक बार फिर से सफलता हासिल कर ली। चलिए देखते हैं उन चुनावों में क्या घटना घटी और उनका क्या परिणाम हमारे सामने आया। 1971 में लोकसभा चुनाव के नतीजे उतने ही नाटकीय थे जितने इन चुनावों को करवाने का फैसला, क्योंकि अभी तक जो फैसला लिया गया था वो भी एक नियम और कानूनों के तहत नहीं था। कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट और सीटें मिली थी उतनी कांग्रेस पिछले 4 आम चुनाव में भी हासिल ना कर पाई थी। इस गठबंधन की लोकसभा की 375 सीटें मिली, जिसमें कुल 48.4% वोट हासिल कर पाए। अकेली इंदिरा गांधी कांग्रेस के आर ने 352 सीटें, जो कि 42% वोट हासिल किए। अब जरा इस तस्वीर की तुलना में हम एक इतनी सी तस्वीर देखेंगे कि किस प्रकार से वो अलग अलग से खड़े हुए हैं। तो इस पार्टी के बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन इंदिरा गांधी पार्टी को जितने वोट मिले थे वो 1/4 वोट ही झोली में डाल आए दूसरी पार्टी की। इस पार्टी को महज 16 सीटें मिली। अपनी भारी भरकम जीत के साथ इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने अपने दावों को साबित कर दिया कि वो असली कांग्रेस है और भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुसत्ता के साथ पुनर्स्थापन इन्होंने कर लिया। और विपक्ष का जो ग्रैंड अलायंस धराया था वो ऐसा का ऐसा रह गया। इस महाजोट में 40 से भी कम सीटें उन्हें प्राप्त हो पाई थी, जो हमारी ओल्ड कांग्रेस थी उसको। ये तस्वीर थी कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में हर बार इंदिरा गांधी ही इस मामले में जीत रही है। ये सारे के सारे जिन्होंने गठबंधन की सरकारें बनाई थी यू के यू यहाँ रह गए थे। उन्नीस में लोकसभा के तुरंत बाद ही पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, में एक राजनीतिक और सैनिक संगठन खड़ा हुआ। क्या गठन था कि भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था और भारत का बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ था। और जो 71 में चुनाव संकट पैदा हो गया तो इंदिरा गांधी को इससे एक और नई दिशा मिली और एक ऐसी छवि मिली जिन्हें उन्होंने पाकिस्तान से जीत हासिल कर ली और एक बढ़िया नेता के रूप में फिर से वो उनके आपके सामने आई। कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जीती थी और राज्य सत्र के चुनाव में भी। इन दोनों लगातार जीतों के साथ कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर कायम हुआ। कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी और समाज के विभिन्न वर्गों में यह लोकप्रिय भी रही। महज 4 सालों की अवधि में इंदिरा गांधी अपने नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के प्रमुख के सामने बड़ी चुनौतियों को धूल चटा चुकी थी। जो बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आई थी उन सब से निकलकर एक ऐसे नेता के रूप में लोकप्रिय हुई जो बहुत ही मजबूत नेता कहलाई। ये देखिए एक तस्वीर है। इन्होंने दिखाया कि मुख्यमंत्री चुनने की इंदिरा गांधी की शैली पर एक कार्टूनिस्ट की टिप्पणी की। उन्होंने किस तरह से अलग अलग पार्टी के हर एक व्यक्ति को कैसे बाहर निकाला था। अब आता है बहरहाल कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना, जो अभी तक हमने देखी कि दोबारा किस प्रकार आ चुकी है, इसका क्या परिणाम रहा था। बहरहाल कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापन का क्या मतलब निकला। इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया वो पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था कि वो पुरानी कांग्रेस को जीवित करे। कई मामलों में यह पार्टी इंदिरा गांधी के हाथों नई तर्ज पर बनी थी। इस पार्टी की लोकप्रियता के लिहाजे से वही स्थान प्राप्त था जो उसे शुरुआती दौर में हासिल था, लेकिन यह अलग किस्म की पार्टी थी।
यह पार्टी पूर्णतः अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आधारित थी। इस पार्टी का संगठन ढांचा भी अपेक्षाकृत कमजोर था। इस पार्टी के भीतर कोई गुट नहीं था, यानी लेकिन इस जीत के बीच पार्टी में कोई वर्ग नहीं था। गरीब, महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पर ज़्यादा निर्भर थी। जो कांग्रेस उभर कर सामने आई थी वह एकदम नई कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित जीवित किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदल दिया। कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव और संघर्ष को पचा लेने की अक्षमता थी और कांग्रेस प्रणाली के इसी खासियत के कारण जाना जाता है कि नई कांग्रेस ज़्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद भी अक्षमता से हीन थी। कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत और इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ी, लेकिन जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति और जमीन विकास और आर्थिक बहाली के मुद्दों पर जन आक्रोश और लामबंदी लगातार बढ़ते जा रहे थे। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने राजनीतिक संकट को, देश के विकास के संकट को किस प्रकार से हल किया था और जो एक खतरा लगातार मंडरा रहा था उसको उन्होंने किस प्रकार यहाँ से निकाला। थैंक यू।